वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। मेरे पे विद्यार्थियों, जैसा कि कल आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर है, यूपी बोर्ड कक्षा 10 का कल फर्स्ट मीटिंग में इंग्लिश का पेपर है। मैं आज एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन ग्रामर्स के हम आज बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसी संबंधित सारे प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अंग्रेजी के पेपर पर जब आप पाएंगे तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। उसमें से आपको जो है 3 क्वेश्चन आपको छाट कर, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आप उसमें छाट कर विकल्प लगाने वाला ओमार में गोला भरना है। उसके बाद आपको ग्रामर से संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे प्रश्न पूछेगा ना डाटा डॉट गो टू स्कूल, तुम्हारो ऑप्शन दे दीजिएगा सहायक क्रियाएं का, तो कौन सी सहायक क्रिया क्या लगेगा यही आपको भरना होगा। यह आपका एक एमसीक्यू, दूसरा आपको रीऑर्डरिंग आएगा, तीसरा आपका यह इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए बताते हैं। पहले राम डाटा डॉट गो टू स्कूल टुमारो, ये ध्यान देना अगर टुमारो लगा है तो जाहिर सी बात है यह फ्यूचर वाला ही वाक्य है, तो फ्यूचर वाले वाक्य में आपको यहाँ ध्यान देना, विल लगाना। अगर यहीं पर अगर यहाँ स्टडी हो जाएगा तो ये ध्यान देना पास्ट में जगह हेड गॉन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ सहायक क्रिया बनना था तो यहाँ तुम्हारे अनुसार यहाँ भी लगेगा। ठीक, यह पहली आपका पार्ट 1 सबसे पहला प्रश्न यही आएगा ग्रामर में। उसके बाद हर इज डूइंग सी वर्ड रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग माने होता क्या है, सही क्रम में सेंटेंस को यानी वर्ड को सही क्रम में रखना। तो दूसरी क्वेश्चन एक नंबर में आएगा रीऑर्डरिंग। तो सबसे पहले हम इसमें कर्ता देखेंगे, फिर सहायक क्रिया देखेंगे, फिर मुख्य क्रिया देखेंगे आईएनजी लगाया, फिर हर वर, ये आपका तैयार हो गया रीऑर्डरिंग भी। तीसरा आपका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इस परीक्षा में आया, तीसरा चौथा ध्यान से देखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चौथा ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये वो है क्या, तो बता दे रहा हूं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 4 तो आपको ऑप्शन रहेगा, मिसस्पेल्ड माना होता है गलत, इसमें से 3 तो सही रहेगा, जो इसमें एक गलत है वही आपको ढूंढकर गोला करना है। तो हमको देख रहा है सर्वेंट का स्पेलिंग सही है, नेबर का स्पेलिंग सही है, नेबर पड़ोसी का भी स्पेलिंग सही है, हमको यहाँ टेंस की स्पेलिंग गलत लग रही है, टीएनएस की होता है। तो यह आप ऑप्शन में सी रहेगा, सी को गोला कर दीजिएगा। बी रहेगा, बी को गलत। जो भी क्वेश्चन आपको उसमें मिसस्पेल्ड माने होता है गलत, इसमें जो गलत है उसको आपको ढूंढना होता है, मिसस्पेल्ड माने ये होता है। उसके बाद आपको है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड। अब करेक्टली का इसमें एक तो सही है और सब गलत है। पहले में क्या था कि 3 सही दूसरा गलत था, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड में इसमें आपको 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। चलिए देखते हैं। अटेंडेंस, नेबर, नेवर, नहीं, यदि कोई पता नहीं क्या नेबर यदि होता है, नेबर कभी वो यूआर होता है, तो यहाँ अटेंडेंस आपका सही है। तो आप ए वाला ऑप्शन जब रहेगा उसको गोला कर देंगे, जो आपका इसमें करेक्टली। एक क्वेश्चन जरूर होगा जो पहले फिलअप करने वाला नहीं होता था, आर आई बी ई आर, इसमें आर आई बी ई आर भरते थे नहीं, तो आधार नंबर का तो वही चीज बढ़ा कर नीचे कर दिया है। तो परीक्षा में यही आएगा, चाहे मिसस्पेल्ड आएगा चाहे करेक्टली स्पेल्ड आएगा। अगला एक प्रीपोजिशन आएगा, शी इज रनिंग ऑन द रोड, इसमें ऑप्शन रहेगा, सब में ऑप्शन रहेगा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ध्यान देगा। द नाउन फॉर्म ऑफ स्टेट इज, नाउन का जो है फॉर्म स्टेट का, नाउन का फॉर्म स्टेट ही होता है, यही सही है। ठीक है, स्ट्रांग स्टाइलिश सब क्या है, ये सब डिग्रियां हैं, ये सब ये सब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, सब नहीं। आपको स्ट्रेंथ माने क्या होता है, शक्ति, यानी आप ये नाउन फॉर्म यही है। ही इज आर्टिकल एंड ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे एन लगा, आर्टिकल एंड। अगला सबसे बड़ी बात, एक आपको जो नरेशन आएगा वो प्लीज वाला आता है या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो ही रिक्वेस्टेड, आर ई क्यू ई एस टी, रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज यहां हट जाएगा, रिक्वेस्ट लगा चुका हूं है, मी का यहां ऑप्शन यहां ही हो जाएगा, यही आपको करना था। ये आप 2 नंबर का आएगा। आई नो हिम, पैसिव वॉइस, हिम का यहां आएगा ही इज नोन टू मी। सब बच्चे यहां करते हैं बाई लगा देते हैं, नो के साथ प्रीपोजिशन आपका टू लगता है, आज आपका सैटिस्फाइड साथ विद लगता है, सरप्राइज साथ एट लगता है, कंटेंट साथ मिल, इस समय पढ़ाया हूं, आप भी पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। अगला है पंक्चुएट,
सब बच्चे पढ़ते नहीं है पंक्चुएट, बस देख लिया ऐसे लगा नरेशन कर देते। नरेशन नहीं, पंक्चुएट मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर कहाँ बड़ा होना चाहिए, यानी लेटर बड़ा कहाँ होगा, छोटा कहाँ होगा, कामा कहाँ, फुल स्टॉप, इसको पंक्चुएट कहते हैं। 2 नंबर लेना है, आई पहले करिए, सेड लगाइए, टू लगाइए, मी, फिर कॉमा, डबल कॉमा लगाइए, पहला अक्षर डी बड़ा लिखिए, फिर यू राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क होगा बंद, ये आपका पंक्चुएट का नंबर लीजिएगा। लास्ट है आपका द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड, द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, ये हुआ। एमसीक्यू की बात मैंने किया था, उधर मैंने 2-2 नंबर की बात किया। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि और परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो परीक्षा में आप सबसे पहले जब इसको कर लीजिएगा एमसीक्यू वाला, तो आपको सबसे पहले आपको मिलेगा एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें से आंसर छाट के 3 का लिखना है और चौथे वाले का 1 नंबर, यानी 7 नंबर का आपका क्वेश्चन वो लिखित रूप में आएगा। पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एक नरेशन आएगा, एक पैसिव वॉइस आएगा, एक पंक्चुएशन आएगा, उसके बाद एक ट्रांसलेशन आएगा 4 नंबर का, वो ट्रांसलेशन आपको करना है। फिर आपको आपकी परीक्षा में सबसे पहले आपको मिलेगा आंसर जो है क्वेश्चन आंसर प्रोज का, प्रोज में से आपको जो भी प्रश्न करना हो उसमें अथवा अथवा करके रहेगा, एक प्रश्न करिए, दूसरे प्रश्न में जाइए और क्वेश्चन आंसर सारा आपको करना है, एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको परसेंटेज और बढ़िया नंबर लाना है तो क्वेश्चन पूरा करना होगा। और स्वच्छ राइटिंग में अच्छा राइटिंग अगर बढ़िया से रहेगा ना, बढ़िया स्वच्छ लिखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर देगा। सबसे बड़ी बात, जो बच्चे आप फॉर्म फिलअप करते हैं, जो भी आप कॉपी में लिखते हैं, तो सबसे पहला पृष्ठ उसको स्वच्छ लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने पहले पृष्ठ को स्वच्छ सही लिखा है, तो लास्ट वाला आपने अंत में अंदर बहुत अच्छा लिखा होगा। इसके बाद आपको एक आएगा पोयम, पोयम को लिखिएगा। फिर सेंट्रल आइडिया आएगा, तो सेंट्रल आइडिया 3 के सबसे पहले आप लिखिएगा दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाय, जो आपके राइटर रहेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट रहेंगे, क्लेन रहेंगे, रॉबिन क्लेन, जो भी रहेगा आप उनको उनका पोएट का नाम लिखिएगा ब्लैक हेडिंग से, यानी काले पेन से। उसके बाद द पोएट टेल्स अस दैट, उसको क्या बताते हैं उसके बारे में लिखिएगा। आपका पोएट का नाम आपको लिखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपको नंबर लाना है बढ़िया से बढ़िया तो ये चीज बातें जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आपको एक लेटर या तो एप्लीकेशन लिखना होता है, तो चाहे एप्लीकेशन लिखे चाहे लेटर लिखे, तो ये करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको एक क्राफ्ट आएगा, बच्चे समझते क्राफ्ट, वही समझ लीजिए ऐसे से संबंधित है, क्राफ्ट होता है, आप उसका हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिएगा तो क्राफ्ट आएगा। अगली बात क्वेश्चन आंसर लॉन्ग टाइप में एक ही करना होता है, चाहे प्रोज का हो चाहे पोएट्री का हो, उसकी सप्लीमेंट्री का हो। पोएट्री से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको छाट कर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। उसके बाद करना क्या है, जब सप्लीमेंट्री में आएंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लॉन्ग साइड शॉर्ट टाइप हर पार्ट से संबंधित फंसेंगे। और एमसीक्यू की बात करूं, 20 जो एमसीक्यू आएगा, जो 8 आपका ग्रामर से आता है, 12 आपकी बुक से आएगा। तो बुक में हर चैप्टर का एमसीक्यू दोहरा लीजिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू वही आपका 20 नंबर जो होता है वो बहुत आपका परसेंटेज बढ़ाएगा। इसलिए बच्चे सभी लोग मैं आपसे कहूंगा कि आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, आप सारे प्रश्न को हल कीजिएगा। आप किसी तरह से जो ना आए उसे भी आप किसी तरीके से उसे करें जरूर। अब आएगा क्यों नहीं, क्योंकि आपने सब पढ़ा है और सब वालों को सब कुछ आएगा। और आप लोग ये भी ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको एमसीक्यू करना है, उसके बाद आपने कॉपी वाला काम करना है। तो एमसीक्यू वाला बढ़िया से मिलाकर पढ़कर अच्छे से एमसीक्यू करिएगा, और एक भी प्रश्न मत छोड़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आपको परसेंटेज अच्छा लाना है। आगे अगर कुछ करना है तो परसेंटेज बहुत जरूरी है। चलिए, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका अंग्रेजी का पेपर बहुत ही अच्छे ढंग से होगा और सुचारू रूप से होगा। आप धैर्य बनाकर करिएगा, सारे प्रश्न आप कर पाएंगे और आप आसानी से बढ़िया मार्क्स लाएंगे। चलिए, मेरा खूब आशीर्वाद है और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका सब कुछ, यानी जितने भी आप पेपर दिए हैं और आगे वाले देंगे, सबके मैं शुभकामनाएं एक साथ देता हूं। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।